जय श्री कृष्णा दोस्तों। मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ लक्ष्मी कुमावत जी की लिखी हुई एक पारिवारिक कहानी। रूप चौदस का दिन था। दोनों बहुएं रसोई में काम कर रही थी। कल दिवाली है और मिठाइयाँ वगैरह भी तो बनानी है। नाश्ते के लिए मठरी और नमक पारे भी बनाने हैं। सबको खाना खिलाने के बाद बस अब यही काम कर रही थी। आखिर दोपहर के 3 बजे जाकर दोनों काम से फ्री हुई। रसोई से बाहर आते समय उन्होंने अपनी जेठानी विद्या से कहा, जीजा चलो, काम तो हो गया, अब थोड़ा बहुत अपने पर भी ध्यान देते हैं। आखिर रूप चौदस का दिन है, श्रृंगार तो हमारा भी बनता है। हाँ हाँ अनु, चलो थोड़ा उपटन लगा लेते हैं। दिवाली की साफ सफाई और काम में वैसे भी हाथ पैर कैसे हो गए हैं, और कल तो वक्त मिलेगा नहीं, इसलिए जो सोने चांदी के हल्के फुल्के गहने पहनने हैं वह अभी पहन लेते हैं। अरे हाँ जीजी, पर पहले मैं अपने गहने मम्मी जी से ले आऊं, हार सेट भी ले आती हूँ। कल कहाँ मम्मी जी से मांगूंगी, लाकर अपने अलमारी में रख देती हूँ, कल पहन लूँगी, कहकर अन्नू मम्मी जी के कमरे की तरफ चली गई और विद्या वहीं खड़ी रह गई। कमरे में गई तो देखा मम्मी जी अपने श्रृंगार में लगी हुई थी। बालों में मेहंदी लगाए, हाथ पैरों में उपटन लगाए बैठी थी। अनु को कमरे में देखते ही बोली, क्या हुआ छोटी बहू, क्या चाहिए था? मम्मी जी, मुझे गहने चाहिए थे, कल तो वक्त मिलेगा नहीं, तो सोचा आज ही हल्के फुल्के गहने पहन लो। सासू माँ ने अनु को ऊपर से नीचे की तरफ देखा और फिर कहा, अभी तो मैं उपटन लगाए बैठी हूँ, बाद में देखती हूँ। ठीक है मम्मी जी, कहकर अनु बाहर आ गई। बाहर आई तो देखा विद्या भाभी अभी भी वहीं खड़ी थी। उसे देखते ही अनु बोली, अरे जीजी, आप अभी तक यहीं खड़ी हो, आपको मम्मी जी से गहने नहीं लेने थे क्या? उसकी बात सुनकर विद्या मुस्कुरा दी और अपने कमरे की तरफ चली गई। थोड़ी देर बाद दोनों देवरानी जेठानी ने मिलकर उपटन लगाया और अपने सौंदर्य को निखारने के लिए जो जतन कर सकती थी वह सब किया। 1 घंटे बाद अनु वापस सासू माँ के पास गई। मम्मी जी, आपने गहने निकाल दिए क्या? अरे बहू, देख नहीं रही हो, मैंने अपने बाल सुखा रही हूँ, थोड़ी देर बाद में निकाल दूंगी। अनु वापस अपना सा मुँह लेकर आ गई और रात को खाने की तैयारी करने लगी। विद्या भी रसोई में काम कर रही थी, लेकिन वह गहनों का जिक्र बिल्कुल भी नहीं कर रही थी। रात का खाना हो जाने के बाद घर के सभी पुरुष बाहर टहलने के लिए निकल गए। तब अनु ने फिर सासू माँ से गहनों के लिए कहा। अब की बार सासू माँ बिफर पड़ी। क्या है यह छोटी बहू, गहने गहने गहने, कब से रट लगाए बैठी हो तुम? कहीं भाग कर नहीं जा रहे तुम्हारे गहने? ठहरो, अभी लाकर देती हूँ। सासू माँ चिल्लाती हुई अपने कमरे में गई और अलमारी में से गहनों का बॉक्स उठाकर ले आई और उसे अनु को दे दिया। लो पकड़ो अपने गहने। अनु को सासू माँ का यह व्यवहार बहुत बुरा लगा, पर वह कुछ बोली नहीं, चुपचाप गहनों का बॉक्स लेकर अपने कमरे में चली गई। कमरे में जाकर गहनों का बॉक्स खोला तो उसके होश ही उड़ गए। उस बक्से में हल्के फुल्के गहने रखे हुए थे, बाकी गहने गायब थे। पापा का दिया हुआ रानी सेठ, सोने के कंगन और ससुराल की तरफ से चढ़ाए गए हार और चूड़ियाँ सब गायब थे। बस कानों के टोपस, पायल, बिछिया जैसी चीज़ें ही रखी हुई थी। अनु बॉक्स लेकर वापस सासू माँ के कमरे में गई और कहा, मम्मी जी, इसमें तो गहने हैं ही नहीं, क्या बकवास कर रही है, ठीक से देख। मम्मी जी, मैंने बॉक्स खोल कर देख लिया है, इसमें सचमुच गहने नहीं हैं।
सासू माँ ने उसके हाथ से बॉक्स लेकर खोलकर देखा तो देखते ही बोली, यह रखे तो हैं, और क्या चाहिए तुझे? पर इसमें पूरे गहने नहीं हैं। इसमें रानी सेठ, सोने के कंगन और आप लोगों की तरफ से चढ़ाए हुए गहने नहीं हैं। जो गहने हमने चढ़ाए थे वह तो मेरे गहने थे, तो मैंने उसे अपने पास ही रख लिया। और रही बात तेरे रानी सेठ और सोने के कंगन की, तो याद कर, जब तू शादी होकर आई थी और 5 महीने बाद तेरा अपेंडिक्स का ऑपरेशन करवाना पड़ा था, तो उसमें कितना खर्च हुआ था। सारा खर्च हमने किया था, इसलिए वह गहने मैंने रख लिए। तेरे माँ बाप ने तो अपनी बीमार बेटी दी थी हमारा खर्च कराने के लिए। सासू माँ की बातें सुनकर अनु के होश उड़ गए। ओ कोई औरत ऐसी कैसी हो सकती है? इससे पहले कि अनु कुछ कह पाती, सासू माँ पैर पटकती हुई अपने कमरे में जाकर बैठ गई। अनु की आंखों में आंसू आ गए। उस समय विद्या ने आकर उसको संभाला और उससे उसके कमरे में ले गई। वह विद्या भाभी का हाथ पकड़कर अनु रो पड़ी। जीजी, मम्मी जी मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है? मैं भी तो इस घर की बहू हूँ। अगर मेरा ऑपरेशन शादी के बाद हुआ तो मेरे माता पिता मेरा खर्च क्यों करेंगे? वह कुछ भी कर सकती है, मेरे साथ भी ऐसा कर चुकी है। शुक्र है तुम्हें कुछ रकम तो वापस मिली, मुझे तो वह भी नहीं मिली, वह भी सिर्फ इसलिए कि मेरा मायका संपन्न नहीं है। तो दहेज की भरपाई के लिए जो मायके वालों ने गहने दिए थे वह उन्होंने रख लिए। हर बार त्योहार पर मैं आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहनकर रहती हूँ, और पता है वह सबसे कहती फिरती है कि मुझे गहने पहनने का शौक़ नहीं है। अरे भला किस औरत को गहने पहनने का शौक़ नहीं होता? जीजी, आपके साथ भी? अनु ने हैरानी से विद्या की तरफ देखा। आपने कुछ किया क्यों नहीं? क्या करती, परिवार तो इन्हीं का है ना। कहकर विद्या तो अपने कमरे में चली गई, पर अनु इतनी आसानी से चुप रहने वालों में से नहीं थी। दूसरे दिन दिवाली थी। अनु रोज की तरह ही घर का काम कर रही थी, किसी से कुछ नहीं कहा। शाम के समय जब सब तैयार होकर अपने कमरे से बाहर आने लगे तो सबसे पहले सासू माँ कमरे से बाहर आई। वह पूरी तरह गहनों से चमक दमक रही थी। थोड़ी देर बाद में विद्या भी बाहर आई। उसने आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहन रखी थी, लेकिन जब अनु बाहर आई तो सब लोग हैरानी से उसे देखने लगे। ज्वेलरी के नाम पर उसने कुछ भी नहीं पहन रखा था, ना हाथों में सोने की चूड़ियाँ, ना गले में हार, ना कानों में झुमके। उसे देखते ही ससुर जी बोले, अरे छोटी बहू, तुमने गहने क्यों नहीं पहन रखे? आज दिवाली का त्योहार है। घर की बहू बेटियां श्रृंगार में ही अच्छी लगती है, और तुम तो सुहागन हो। तुमने हाथ में सिर्फ लाख की चूड़ियाँ और गले में पतला सा मंगलसूत्र पहन रखा है। जाओ, जाकर पहले ढंग से तैयार होकर आओ, फिर पूजा करेंगे। लेकिन अनु नहीं गई। यह देखकर ससुर जी ने फिर कहा, क्या हुआ बेटा, तुम जाकर गहने क्यों नहीं पहन रही हो? अनु सासू माँ की तरफ देखने लगी। सासू माँ से कुछ बोलते नहीं बन रहा था, क्योंकि बड़ी बहू तो आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहन लेती है, तो किसी को भी आसानी से कह सकती थी कि उसको सोने के गहने पहनने पसंद नहीं, पर छोटी बहू के लिए क्या कहे। इतने में अनु ने कहा, मेरे पास गहने नहीं हैं पापा जी, इसलिए मैं ऐसे ही पूजा करूँगी। बेटा, इतने सारे गहने तो है तुम्हारे पास, हमने शादी में अपनी तरफ से भी गहने दिए थे। इसके अलावा तुम्हारे मायके वालों ने भी अच्छे खासे गहने दिए थे, फिर तुम कैसे कह रही हो तुम्हारे पास गहने नहीं हैं? पापा जी, आपने जो गहने चढ़ाए थे
वह तो मम्मी जी के थे। अब जो जिसकी चीज़ है वह तो उसी के पास रहेगी ना, अनु बोली। और रही बात मेरे मायके वाले गहनों की, तो मैं शादी के बाद बीमार हो गई थी। मेरे अपेंडिक्स का ऑपरेशन कराने के लिए उन्हीं गहनों से भरपाई करनी पड़ी थी। अनु ने तो शांतिपूर्वक जवाब दिया था, लेकिन सुनते ही घर के सभी पुरुषों का दिमाग खराब हो गया, खासकर ससुर जी का। उन्हें अभी भी समझ में नहीं आ रहा था कि अनु क्या कहे जा रही है। उन्होंने दोबारा कहा, बहू, क्या मतलब है तुम्हारा? आखिर कहना क्या चाहती हो तुम? पापा जी, आपको मेरी बात समझ में नहीं आ रही है तो आप मम्मी जी से पूछ सकते हो। अब ससुर जी गुस्से में सासू माँ की तरफ देखने लगे, लेकिन उससे पहले उन्होंने विद्या से पूछा, बहू, सच सच बताना, तुम्हें गहने पहनने पसंद नहीं है या तुम्हारी सासू माँ ने तुम्हारे साथ भी कुछ ऐसा ही किया है? विद्या अपनी नज़रें नीची किए चुपचाप खड़ी रह गई। इधर सासू माँ से कुछ बोलते ना बना। देखकर ससुर जी का पारा 7वें आसमान पर हो गया। लगभग चिल्लाते हुए सासू माँ से बोले, बहुओं के गहने कहाँ हैं? सासू माँ से कुछ बोलते ना बना। शर्म नहीं आती तुम्हें? त्योहार के दिन घर की बहू बिना गहनों के घूम रही है और तुम यहाँ गहनों से लदी फदी बैठी हो। इनके गहने लेते तुम्हें शर्म नहीं आई? तुम्हारे पास क्या कमी है? तुम्हारे घर की बहू ही जितनी बार बीमार पड़ेगी उसकी भरपाई क्या तुम उसके गहनों से करोगी? इससे तो अच्छा है कि बेटे बहुओं को लेकर अलग हो जाए, फिर गहने पहनकर मनाते रहना अकेले दिवाली। अब्बी के अब्बी दोनों बहुओं को उनके गहने लाकर दो। सासू माँ से कुछ कहते ना बना, सीधे कमरे में गई और अलमारी में से दोनों के गहने निकालकर ले आई। ससुर जी ने दोनों को उनके गहने दिए और कहा, आज के बाद गहने अपने पास ही रखोगी और जाओ, अभी ढंग से तैयार होकर आओ। पूजा का मुहूर्त निकला जा रहा था। गहने देखकर विद्या की आंखों में आंसू आ गए तो उन्होंने पूछा, क्या हुआ बहू? यह मेरी पहली दिवाली होगी पापा जी, जब मैं अपने गहने पहनकर पूजा करूंगी। बेटा, गलत के खिलाफ बोलना चाहिए। अगर तुमने पहले ही हिम्मत कर ली होती तो शायद छोटी बहू को भी यह सब सहना नहीं पड़ता। बस मुझे मेरे घर की बहू हंसती मुस्कुराती चाहिए। अब समय व्यर्थ मत करो और फटाफट तैयार होकर आओ। पापा जी, बस हम अभी गए और अभी आए, कहकर अनु और विद्या दोनों हंसती मुस्कुराती अपने कमरे में चली गई। जय श्री कृष्णा दोस्तों, मेरी कहानी आपको कैसी लगी? अगर पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।